नमस्कार दोस्तों, मनीष राज देश प्रेम जागरूकता चैनल में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आदमी जीने के लिए तो कुछ भी करता है, कुछ भी कहते हैं लोग, कहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन आदमी का नज़रिया ऐसा नहीं है। हर आदमी इस नज़रिए से नहीं सोचता, ऐसा नहीं देखता है। बहुत बड़े बड़े महान लोग कह के गए हैं कि बेटे ईमानदारी से कमाओ, छोटा काम भी करो, अगर करना पड़े तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ये नहीं कि ये नहीं करूँगा, ये तो छोटा काम है। ईमानदारी से बस रहो, चोरी चमारी मत करो, चोरी मत करो, डाका मत डालो, किसी का गला मत काटो, ये सब मत करो, ईमानदारी से काम करो जहाँ भी। तो दोस्तों, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, तो प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, दोनों में बहुत लोग फ़र्क तो है ही है, लेकिन लोग गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा ढूंढते रहते हैं हमेशा। हालांकि अब तो ज़्यादा करके हर एक चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से सब कुछ, काफ़ी लोग ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जो निजीकरण हो रहा है, क्यों? सोचिए इसके बारे में गहराई से, मालूम भी होगा क्यों हो रहा है ये सब। सरकारी नौकरी पहले तो मिलती नहीं है, तो धक्के खाते रहते हैं, सिफारिश लगाते रहते हैं, अपना सोर्स लगाते रहते हैं, पैसा दे करके लगते हैं, और फिर जब मिल जाती है तो आराम से ठाठ से बैठ जाते हैं कि बस अब मिल गई है सरकारी नौकरी, हमको कौन बोलेगा, हमको कोई नहीं हटा सकता, हम काम नहीं भी करेंगे तो हमको आराम से सैलरी हमारी आएगी, हमारा जो पैकेज है वो मिलता ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहता है। कभी गए कभी नहीं गए तो भी कोई पूछने वाला नहीं है। लेट लपाट भी जाएंगे, लेट भी जाएंगे ऑफिस में तो भी कोई बोलने वाला नहीं है। ड्यूटी पे लेट जाएंगे तो भी बोलने वाला नहीं है। एक दो दिन नहीं जाएंगे तो भी कोई बोलने वाला नहीं है। नौकरी एकदम सेफ पड़ी हुई है। और छुट्टियां तो आपको मालूम है कि कितनी उनको मिलती हैं। हर चीज़ का वो फायदा देखते हुए सरकारी जॉब वाला लड़का लोग खोजते हैं और देखते हैं। लड़की की शादी हो तो नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब वाला, गवर्नमेंट सर्विस वाला देख रहे हैं, कोई नौकरी वाला चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस वाला चाहिए। इंतज़ार करते रहते हैं, करते ही नहीं अपनी लड़की की शादी। प्राइवेट जॉब कर रहा नहीं चाहिए, कोई धंधा बिजनेस कर रहा नहीं चाहिए। अपना अपना वैसे समझ है, कई लोग बिजनेसमैन से भी शादी करते हैं, वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कोई भी, तो बिजनेसमैन से भी कर देते हैं। छोटा मोटा अपना धंधा कर रहा है, उसके साथ भी लोग अपनी लड़की का शादी करते हैं। लेकिन ज़्यादा करके लोग सरकारी नौकरी खोजने लग जाते हैं, क्योंकि सरकारी में वो सब मज़ा है। मज़ा लेते हुए भी काम कुछ नहीं है। जहाँ भी देखो सुनने में यही आता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप अखबार पढ़िए, न्यूज़ देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आप काफ़ी एजुकेटेड हैं आप लोग, आप खुद देखिए। ज़्यादा करके सरकारी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं सब लॉस में, घाटे में ही चल रही हैं। लॉस हो रहा है, इसलिए प्राइवेट कंपनी को दे दिया, इसलिए इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, क्योंकि लॉस में चल रही थी। लोग काम करेंगे नहीं, लेट आएंगे, जो ड्यूटी का टाइम है उस ड्यूटी पे नहीं आएंगे, लेट आके काम करेंगे, जल्दी चले जाएंगे, आएंगे लेट, जाएंगे जल्दी। छुट्टी जितने दिन की मिली उससे एक दो दिन और एक्स्ट्रा भी मार लेंगे छुट्टी। कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सभी गवर्नमेंट ही है। एक दूसरे को बोलेंगे तो वो भी ऑब्जेक्शन करेगा, कभी एक दूसरे का कनेक्शन तो रहता ही है।
तो इसलिए एक दूसरे को नहीं बोलते हैं, वो बहुत ही कम बोलते हैं। तो इस करके गवर्नमेंट्स जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो घाटे में चल रहे हैं। इसी की वजह से ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसी की वजह से जो है ये गवर्नमेंट जो है ये निजीकरण कर रही है। गवर्नमेंट्स जॉब में जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में जाइए, जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनसे जाके पूछिए कि कितने घंटे काम करती हो, कितना काम करना पड़ता है, कितनी छुट्टी मिलती है, क्या सब वो आपको बताएंगे। और कैसे एम्प्लॉय से, कैसे क्लाइंट से, कैसे कस्टमर से बात किया जाता है, वो भी ज़रा जा कर के उनसे सीखिए। वो भी सीखिए। जब आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाएंगे ना, तो आपको ढंग से, पहली बात तो वहाँ कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा। टाइम पास करते रहेंगे, वहीं सामने अखबार पढ़ते रहेंगे, हो सकता है मोबाइल भी देखते रहते हों, या हो सकता है आपस में जो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ही अपने जो कर्मचारी है उससे बात करते रहते हों। आप उसके बीच में कुछ पूछ नहीं सकते, उसके बीच में थोड़ा आप उनको एक्सक्यूज़ भी नहीं कर सकते, डिस्टर्ब हो जाता, क्या बात है, इस तरीके से, रेस्पेक्ट से नहीं, क्या बात है। आप जब कुछ बोलेंगे, अभी अभी आए हो ना, बैठो। और वो भी बड़े छोटे को देख करके, वो एक जैसे है ना दोहरापन, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, अमीर आदमी, गरीब आदमी, ये सब लेवल देख करके वो बात करते हैं। आप देखिए, मैं नहीं, आप खुद जा कर के देखिए, खुद जा कर के आजमाइए। मैं जो बोल रहा हूँ ये बातों में कितनी सच्चाई है, आप खुद जा कर के देखिए। कि एक मामूली आदमी, गरीब आदमी आ जाएगा तो उसको साइड में कर देंगे, अभी टाइम नहीं है, क्या है, मशीन ख़राब है, अभी नहीं होगा, कल आना, कल आए तो फिर परसों आना, तभी मतलब कुछ ना कुछ बहाना उनका लगता ही रहेगा। वही बड़ा आदमी है तो उसके सामने हाथ जयराम जी की भैया और ये गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग जो भी है, गुड आफ्टरनून, ये सब चलने लगेगा, बैठाया जाएगा, बैठिए सर। ये दोहरापन तो हमारे समाज में बहुत है। देश को आगे बढ़ाना है, देश को तरक्की पे ले जाना है, तो सबसे पहले ये जो दोहरापन है ना, ये सबको लेवल कीजिए। अमीरी का, गरीबी का, जात का, पात का, ये सब ख़त्म कीजिए, तब जा कर के देश असली में आगे बढ़ेगा। इंसान को सिर्फ इंसान समझिए, उसके जात पात धर्म से सब नापना बंद कीजिए। मेहनती बनिए, मेहनत करके खाइए। किसी का गला काट कर, किसी का लूट कर, किसी का डाका डालकर, ये सब बंद कीजिए। जो हड़पने का जो दिमाग में प्लानिंग है उसको बंद कीजिए। देश को आगे बढ़ना है और देश को और आगे बढ़ाना, देश की रफ्तार और तेज करनी है, तो हमको सबसे पहले अपने दिल से ईमानदार बनना पड़ेगा। अपने काम से अपने देश के लिए सोचना पड़ेगा, देश के लिए कि हाँ हम जिंदगी जी रहे हैं सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, जिस धरती का, जिस देश में हमने पैदा होकर के खाया, पला, बढ़ा, यहीं पे यहीं की एजुकेशन ली, शिक्षा ली, इस देश के लिए हमने क्या किया, इस देश के लिए हम क्या करेंगे, इस देश के लिए हमारा क्या फ़र्ज़ है। आप तो फ़र्ज़ अदा कीजिए अपने देश के लिए, साथ में और लोगों को भी जागरूक कीजिए। कैसे चल रहा आजकल नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा ना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से पकड़ते पकड़ते, इसी तरह इस मैसेज को या इस ख्याल को पैदा कीजिए आप लोगों में कि लोगों में देश प्रेम जागे, ईमानदारी लोगों में आए, बेईमानी उनके दिमाग से जाए, लूटने का खसोट, ये जो है लूट खसोट जो है ना, ये काम चोरी, ये सब निकलना चाहिए हमारे देश के लोगों में से। ईमानदारी से काम करना चाहिए। दोस्तों, टॉपिक तो मेरा यही था कि ये जो सरकारी नौकरी जो है, गवर्नमेंट जॉब जिसको बोलते हैं, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, आगे जाके और ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने का कारण सिर्फ आप ही लोग हैं,
आप लोगों ने इसको ख़त्म किया है। मैं ये बोलता हूँ, ईमानदार वहीं प्राइवेट कोई कंपनी इतनी आगे बढ़ने लग जाती है, इतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होने लगता है, ये होने, हाँ, कस्टमर हमेशा खुश रहता है, उसमें जाना चाहता है। और सरकारी में क्यों नहीं जाना चाहता है? क्यों ऐसी? क्योंकि उसको ऐसी इज्जत नहीं मिलती है, बहाने मिलते हैं, दौड़ाए जाते हैं, हर दिन प्रतिदिन उसको दौड़ाए जाते हैं, दौड़ाया जाता है, कल आना, परसों आना, परसों नरसों आना, अभी बंद है, वो साहब नहीं आए हैं, ये नहीं है, तो आदमी परेशान हो जाता है। इसी की वजह से आदमी सरकारी ऑफिस में नहीं जाना चाहता है। और जो सरकारी नौकरी खोज रहे हैं वो इसलिए खोज रहे हैं अपने लालच में, क्योंकि वो जानते हैं कि काम नहीं करना पड़ेगा, कोई निकालने वाला नहीं होगा, कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा, आज़ादी से रहेगा लड़का, वो इसलिए खोज रहे हैं। शादी ब्याह कभी देखिए कोई माँ बाप करते हैं तो अपनी लड़की के लिए कैसा लड़का आप देख रहे हैं, कैसा लड़का? सरकारी नौकरी वाला देख रहा हूँ, सरकारी नौकरी वाला चाहिए, प्राइवेट जॉब वाला नहीं चाहिए। कोई छोटा मोटा धंधा करता वो भी नहीं चाहिए, बड़ा धंधा वो भी नहीं चाहिए, बस सरकारी जॉब वाला चाहिए। सेफ हो जाए, हमारी बेटी जो है ज़िंदगी भर के लिए सेफ हो जाए। थिंकिंग ऐसी बंद कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करवाइए। जो आप कोई भी आप काम करते हैं ईमानदारी से कीजिए। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या गवर्नमेंट भी ऑफिस है, उसमें देखिए कि कर्मचारी जो है, एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे डील कर रहा है कस्टमर को, ये सब आप नोट कीजिए। और हाँ दोस्तों, बोलना सीखिए, कंप्लेन ज़रूर कीजिए। कंप्लेन करेंगे तब आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। आप चुपचाप रह जाएंगे तो कौन आपके बारे में जानेगा, आपके साथ क्या हुआ। बर्दाश्त मत कीजिए। वही गांधी जी की बात है, अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों ही बराबर के गुनहगार हैं। जो अत्याचार कर रहा है वो भी, और जो सह रहा है वो भी। इसलिए अत्याचार सहिए मत। कहीं भी आपके साथ अन्याय हुआ है, आवाज़ उठाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो को। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए अपने दोस्तों में, अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत जागरूक हो, भारत के देश के लोग जागरूक हों। दोस्तों, यही मेरा मकसद है बस, और कुछ नहीं। सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब आप ज़रा कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।